आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्म होती है। यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि जब हमारा किसी कंडक्टर के अंदर, मान लीजिए कोई हमारे कंडक्टर है, कंडक्टर बोले तो तार, जब हमारे किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के साथ ही, मतलब इलेक्ट्रॉन के चलने के साथ ही, जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से चलना स्टार्ट करते हैं, तुरंत इसके उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में हमारी करंट का फ्लो हो जाता है। तो करंट का फ्लो होना ही जो कि चार्ज की वजह से हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका मोमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लो करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब तो आइए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, करंट के बारे में जानते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यों से डिनोट करते हैं? ठीक है, हम इसको क्यों से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला जो होता है हमारा, क्यों इक्वल्स टू होता है एन ई। यहाँ पर क्यों हमारा हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, एन हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्यों हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। दूसरा हम जानते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है इट इज टू टाइप्स। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं धनात्मक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। हिंदी मीडियम से अगर कोई देख रहा है तो इस चार्ज को बोलते हैं आवेश, इसको बोलते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश। ठीक है, तो हम दो प्रकार के हमारे चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों आपस में पास लाए जाएं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर हम पॉजिटिव चार्ज आपस में पास में लाएं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, बोले तो प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे निगेटिव चार्ज लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपल टू ईच अदर, सेम प्रकार के अगर चार्ज हैं तो एक दूसरे को मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे दो पॉइंट होंगे। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी हमें लिखने को बोली जाए, या इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों किस प्रकार के होते हैं, एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारा। ठीक है, या नंबर ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। जितना हमारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कलेक्शन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश कहलाएगा या इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी चीज़ में पता कैसे चलता है, तो आपने सुना होगा कि अगर हम कोई प्लास्टिक या ग्लास या फिर जो रबर वगैरह होती है, अगर उसको हम, या हमारे क्लोथ्स ही हो गए हैं या हमारी स्किन हो गई, हम अगर किसी, आपने वो कंघी का नाम सुना होगा, कम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंघी इंग्लिश में कुछ बोलते हैं उसको। तो उसको अगर हम लोग कहीं पे अपने बालों में, सूखे बालों में अगर रफ करते हैं तो उसमें एक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से
उसके जो इसे ये पेन है, ये प्लास्टिक का पेन है, अगर इसको हम लोग रफ़ करेंगे, अपने स्किन पे ऐसे रफ़ करेंगे, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस हैं, इनमें जो चार्ज है उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से इसमें एक चार्ज आ जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगी। जो एनर्जी हमारी आएगी, वो जो एनर्जी आएगी उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, या उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। उसकी वजह से आप अगर देखना चाहते तो आप छोटे छोटे टुकड़ों के पास, कागज़ के टुकड़ों के पास उसको ले जाइए, वो क्या करेगा, चिपका लेगा। यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी वजह से इसमें एनर्जी आई, यानी नेगेटिव, और जो हमारे पड़े हुए टुकड़े होते हैं वो पॉजिटिव, एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो यानी डिफरेंट हुए तभी वो चिपक गए आपस में, ठीक है। तो चार्ज की हमारी जो कूलम्ब्स होता है, इसकी यूनिट अगर हम बोले तो यूनिट हमारी होती है कूलम्ब्स, ठीक है। इसको हम कूलम्ब्स से डिनोट करते हैं। हमारी जो ई होता है इसकी वैल्यू होती है, यानी इस पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स का चार्ज होता है। ये फिक्स है, ठीक है, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे नेगेटिव, अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता तो ये हमारा यही सेम चार्ज होगा, बस पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि आपको इस चैप्टर में प्रोटॉन शायद ही मिले, आपको इलेक्ट्रॉन्स पे ही पूरा फोकस करना है, पूरा बताया गया है, ठीक है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा क्यू, जो हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो 1 है, ठीक है। उसमें n इलेक्ट्रॉन्स, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। तो हम पता करते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें फार्मूला बताया गया था Q बराबर NE, यहाँ से n हमें पता करना है तो E को इसके नीचे भेज देंगे, n इज इक्वल्स टू Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू हमें पता है, एक चार्ज है, किसी एक चार्ज में हमें पता करनी है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स हटा देंगे, यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा। ये 10⁻⁻19 इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 16। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 m इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कर रहे हैं। अगर यहीं पे हम प्रोटॉन्स को लेकर कर रहे होंगे तो हम ये n नंबर क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स आए हैं। तो हमारा अगर 1 कूलम्ब आवेश हो और इतना किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जो कि फिक्स रहता है, तो हमारा कूलम्ब्स चार्ज हो तो हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। किसके बारे में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। ये थोड़ा आपको जानना जरूरी है कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, फ्लो करती है। तो और जो इंसुलेटर हमारे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। यानी कि दोज सब्सटेंस in which electric charge flow easily are known as conductor, ठीक है। इनको हम कंडक्टर बोलेंगे। और जिसमें सेम, अगर हम सेम डेफिनेशन लिखेंगे, जिसमें दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नॉट फ्लो इजिली आर नोन एज इंसुलेटर। दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट फ्लो इजली आर, इजली या इसको इजली वर्ड हटा दो, नॉट फ्लो लिख दो, इजली हटा दो, इजली आर नोन, नॉट फ्लो आर नोन एज इंसुलेटर। अब होता क्या है जान लेते हैं। सबसे पहले कंडक्टर के बारे में जानते हैं।
तो कंडक्टर में हमारे क्या होता है, कोई उसमें मान लो कोई कंडक्टर है, उसमें क्या होता है कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो किसी अणु में होते ही हैं, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग से होते हैं। ठीक है, तो इतना जान लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारा है कंडक्टर। तो हमारे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही इनको हम थोड़ा इसमें करंट के लिए मान लो यहाँ पर तार लगाते हैं, करंट हमने दिया, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? एक्टिव। ये तुरंत इधर को मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। जब इधर मूव करना शुरू कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारी क्या होती है? करंट होती है। जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हमारी करंट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, अच्छा इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें, कंडक्टर के एग्जाम्पल लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा? आयरन यानी लोहा, गोल्ड, कॉपर जिसके तार आप लोगों के घर में पड़े होंगे। ठीक है, जितने भी मेटेलिक चीज़ें हो गई सब में क्या होगा? आराम से करंट फ्लो कर जाएगी। और इंसुलेटर, अब इंसुलेटर पढ़ लेते हैं क्या होता है। इंसुलेटर हमारा होता है ऐसी चीज़ें या ऐसे सब्सटेंस जिसमें हमारा करंट फ्लो नहीं करती है, जैसे लकड़ी, क्योंकि इसमें फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, ठीक है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए इंसुलेटर इसको बोला जाता है। क्योंकि इसमें आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक करंट नहीं फ्लो की जा सकती। अगर ज़्यादा आप कोशिश करेंगे तो ये पिघल जाएगा, जल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी लकड़ी है, आप उसको अगर इलेक्ट्रिक तार में लगाते हैं तो वो जल जाएगी, लेकिन उसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उनको बोलते हैं इंसुलेटर। तो इससे वुड हो गया, एग्जाम्पल में अगर लिखें तो वुड। ठीक है, प्लास्टिक। तो इन चीज़ों में क्या होता है कि कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है। आप प्लास्टिक को ज़्यादा करंट देने की कोशिश करेंगे, वो गल जाएगी, पिघल जाएगी, लेकिन फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। शायद आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि करंट क्या होती है। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कर लें, और Q इज इक्वल्स टू NE, ये फार्मूला ज़रूर याद कर लें, और E की वैल्यू ज़रूर याद कर लें, 6 × 10⁻⁻19 कूलाम्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये माइनस चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है इसको बोलते हैं। तो आप इसको ज़रूर याद कर लें, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपके पीछे रहेगा फार्मूला, आपको बहुत हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने में। धन्यवाद।